आपका स्वागत है हमारे गोस्ट आवर चैनल में। तो लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन कानों में लगा लीजिए और खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है डर, रहस्य और सच्ची घटनाओं से भरा एक रोमांचक सफर। लेकिन इस सफर पर निकलने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। रेड रिज का रहस्य भाग 2। लियम की मौत के बाद सब कुछ खत्म नहीं हुआ था, बल्कि वहीं से असली डर शुरू हुआ था। पोस्टमार्टम के बाद मेगन को उसका बेटा वापस दे दिया गया, लेकिन जब उसने आखिरी बार लियम का चेहरा देखा तो कुछ अजीब था। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं, जैसे वो मरने से पहले किसी चीज को देख रहा था, और उसके होठों पर एक बहुत हल्की मुस्कान थी। उस रात मेगन अपने घर में अकेली थी। नोआ सो चुका था, लेकिन रात के करीब 2 बजे उसे आवाज आई, माँ। मेगन की आंख खुली, वो जमी रही, क्योंकि ये आवाज लियम की थी, लेकिन लियम तो मर चुका था। फिर आवाज आई, माँ, मैं वापस आ गया। अब मेगन खुद को रोक नहीं पाई। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी। घर का दरवाजा आधा खुला हुआ था और बाहर घना अंधेरा। फिर उसे दिखा दरवाजे के बाहर एक छोटा सा साया खड़ा था। वो लियम जैसा दिख रहा था, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। मेगन ने कांपते हुए पूछा, लियम? वो साया धीरे धीरे अपना सिर उठाता है और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे अंदर कुछ था ही नहीं। फिर वो बोला, मां, तुमने पीछे क्यों देखा? अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। लाइट्स बंद और घर में कुछ दौड़ने की आवाज आने लगी, ऊपर नोआ के कमरे से। मां! मेगन दौड़ी, लेकिन जब वो कमरे में पहुंची, नोआ गायब था। खिड़की खुली थी और बाहर जंगल की तरफ गीले पैरों के निशान जा रहे थे, लेकिन वो इंसानी नहीं थे। 3 उंगलियां और लंबी नाखून जैसी निशान। अगले दिन पुलिस आई, लेकिन अब कोई हैरान नहीं था, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ था। रेड रिज फॉरेस्ट के आसपास कई सालों से बच्चे ऐसे ही गायब हो रहे थे, और हर बार एक ही बात कॉमन थी। गायब होने से पहले किसी ने उन्हें नाम लेकर बुलाया था। पुराने रिकॉर्ड्स में एक अजीब कहानी मिली। बहुत साल पहले उसी जंगल में एक जनजाति रहती थी। वे मानते थे कि जंगल में एक आवाज रहती है जो इंसानों की शक्ल ले सकती है और उनकी आवाज में बुला सकती है। लेकिन उसका एक नियम था, अगर तुम उसकी आवाज सुनकर पीछे मुड़े तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। आज भी रेड रिज फॉरेस्ट में कई लोग कहते हैं, रात के समय जंगल के अंदर कभी-कभी बच्चों की हंसी सुनाई देती है और पेड़ों के बीच लाल कपड़े पहना एक बच्चा खड़ा दिखाई देता है। लेकिन जब तुम उसे देखने के लिए पीछे मुड़ते हो तो तुम कभी वापस नहीं आते। कभी वापस नहीं। नोआ के गायब होने के बाद मेगन टूट चुकी थी, लेकिन इस बार वो रुकने वाली नहीं थी। उसने फैसला किया वो खुद जंगल के अंदर जाएगी, उसी जगह जहां से सब शुरू हुआ था। रात के 11 बजे मेगन रेड रिज फॉरेस्ट के अंदर खड़ी थी। चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन आज वो डरी हुई नहीं थी, वो गुस्से में थी। जो भी है सामने आ, मेगन चिल्लाई। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और अचानक उसे आवाज सुनाई दी, मां। मेगन की सांस रुक गई। ये नोआ की आवाज थी। नोआ? वो धीरे से बोली। आवाज फिर आई, मां, मैं यहां हूं। जंगल के अंदर गहराई में मेगन बिना सोचे उस आवाज के पीछे चलने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, जंगल बदल रहा था। पेड़ टेढ़े हो रहे थे, रास्ता गायब हो रहा था और हवा में एक अजीब सी बदबू थी। फिर वो एक खुली जगह पर पहुंची, जहां
जमीन पर अजीब निशान बने थे, जैसे कोई पुराना रिचुअल। और उसके बीच में नोआ खड़ा था, पीठ उसकी तरफ। नोआ! मेगन दौड़ी, लेकिन जैसे ही नोआ धीरे धीरे मुड़ा, वो नोआ नहीं था। उसका चेहरा लंबा, टेढ़ा, आंखें पूरी काली और मुस्कान मानव जैसी नहीं थी। तुम आ गई, उसने कहा, लेकिन आवाज एक नहीं थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। मेगन पीछे हटने लगी। तू क्या है? उसने कांपते हुए पूछा। वो चीज धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, हम आवाज हैं। हम वही हैं जो तुम सुनना चाहते हो। माँ, भाई, दोस्त, और जब तुम पीछे मुड़ते हो, तुम हमारे हो जाते हो। अचानक